हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इससे पहले आपको 11th की फिजिक्स आनी बहुत ज़रूरी है। क्लास ट्वेल्थ है, ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत छोटा क्लास है ना। तो हम मान के चलते हैं कि जो क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बहुत आसान भी होंगे, थोड़े मॉडरेट भी होंगे और थोड़े डिफ़िकल्ट भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है तो हमें पढ़ने नहीं है, डिफ़िकल्ट से हमें भागना नहीं है, हमें उनको पढ़ के सिंपल बनाना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। हिंदी में लिख दें, इधर ही लिख देते हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज मतलब आवेश क्या है। सिंपल से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आवेश क्या है, यानी कि चार्ज क्या है। देखो, चार्ज का मतलब ये होता है कि दो चीजें चार्ज में हम पाए जाते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर हम ध्यान दें, देखो ऐसा नहीं है कि चार्ज सिर्फ एक ही तरीके से होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मैग्नेटिक चार्ज होता है, ठीक है, पोटेंशियल, काइनेटिक, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान देते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी परमाणु यानी कि एटम है, मान के चलते हैं एक एटम है, और उस एटम में तीनों चीजें पाई जाएंगी। एक तो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। और ये भी मुझे पता है कि जो चार्ज होता है यानी कि जो आवेश होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अब चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई। एक ये भी फॉर्मूला आता है, क्यू इक्वल टू एन ई। अब एक और चीज देख लेते हैं, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शन पे होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन पे पाया जाता है, दोनों डायरेक्शन। देखो अगर मैं ध्यान दूं तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि +1 +2 +3 और -1 -2 और -3, इस तरीके से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे हम बात करें तो ये चार्ज अट्रैक्ट होता है। क्या होता है बेटा, अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ध्यान दो, पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को। भैया कोई वायर है, एक मान के चलते हैं एक वायर है, और इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। और करंट कैसा है, पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये भी हम चीज जान लेते हैं
कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हमने पता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताओ बेटा। और ध्यान देते हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल चार्ज है, कैसे है, मल्टीपल चार्ज है। अभी हम फील्ड की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। मेरे पास क्या है, मल्टीपल चार्ज, जैसे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Qn तक गया। एक और चीज देख लेते हैं, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है, इसको मान लेते हैं ए सिस्टम, और दूसरा सिस्टम कौन सा है, बी सिस्टम है। इस पे दिया गया है +3QC +4 -2 और +2। यहां पे दिया गया है +2C +4C, यहां पे सिंपल सा क्यू दे दिया गया, और यहां पे -2C। अब मुझे बताओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो मैं सिंपल से करूंगा कि इसमें +3C +4C +2 -2, तो टोटल कितना हो गया, देखो यहां से यहां मर गया, टोटल कितना बचा, 7। कितना बचा, 7। इधर की बात कर लेते हैं, कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि +2 और -2 मर गया, बचा क्या, प्लस, और यहाँ पे C सॉरी Q। अब मेरा जो बचा है 4 + Q है, अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 7 - 4 = Q, 3 = Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या यूज होगा, 3C। और कैसा यूज होगा, प्लस का। कैसा यूज होगा, प्लस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया अभी, हाँ नहीं समझ आया, मुझे पता है। एक और चीज ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। फिर से मैंने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, एक ये सिस्टम बना दिया और एक ये सिस्टम बना दिया। इसमें +2 -3 और +4 है, और इसमें +2 -2 +6 है। ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम B है, और इधर मैंने कहा कि दूसरा क्या है, Q है। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें क्या है, +2 -3 +4 = +2 -2 +6 +Q। याद रखना बीच में क्या है, प्लस सॉरी इक्वल टू है, बीच में क्या है, इक्वल टू है। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 3 गया, इधर बचा 1 और 1 3, कितना आ गया, 3 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 3। अब इसमें से ये तो खत्म हो गया, 6 + Q, ये इधर आएगा तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, इधर आ गया तो नेगेटिव Q। अब Q की वैल्यू -3, Q का वैल्यू कितना आया, -3। तो मैं ये कह सकता हूं इसकी जगह पर क्या आएगा, -3। तो मैंने पहले बता दिया था कि जो Q होता है वो
प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? अरे यार देखो, नॉर्मली यार देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है यार? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी लगता है। कभी देखा होगा कि अगर मैं अपने हाथों को बहुत ज्यादा फ्रिक्शन यानी घर्षण करूं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वो भी क्या है? चार्ज। हमारे पूरी बॉडी में क्या है? आयंस है। और एक चीज और है कि चार्ज जहां होंगे वहां पे आयंस पाए जाएंगे, और आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अपने बालों में बहुत, एक छोटी सी पेंसिल ले लो, बड़ी पेंसिल ले लो, उसको बहुत तेजी से रगड़ो। रगड़ने पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े लो और उसको देखो बेटा कितनी जल्दी वो चिपक जाते हैं। तो उसमें क्या है? हमारे बाल में क्या है? आयंस है, उसको फट से चार्ज करते हुए देते हैं, और उस वो क्या हो जाता है? चार्ज। चार्ज क्या करता है? चार्ज कोई भी हो जाता है तो अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका कूलॉम नियम है। कूलॉम का नियम कौन सा नियम है बेटा? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बेटा इसको हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जो मेन फिजिक्स हमारी स्टार्ट होने वाली है वो यहीं से, कि कूलॉम नियम का सिंपल सा नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म डेराइव करेंगे। उसके बाद इसका ही क्या करेंगे? वेक्टर। इसका ही क्या करेंगे? वेक्टर में इसका डेरिवेशन करेंगे दोनों। अगर कूलॉम नियम हमने सिंपल फॉर्म में भी डिफाइंड किया तो उसको हमको वेक्टर फॉर्म में भी डिफाइन करना आना चाहिए, यानी कि डेरिवेशन आना चाहिए। अब जो फिजिक्स है ना वो आपको नॉर्मली ये सिखाएगी कि हमें डेरिवेशन कैसे करने हैं। अगर मैं बात करूं ना, जो 12th की फिजिक्स है वो हमें सिखाती है कि डेरिवेशन से न्यूमेरिकल कैसे करें। भाई हर एक, अब यहाँ पे वो नहीं होगी कि भैया एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन हो, है ना, डेफिनेशन हो, और वो डेफिनेशन 10 से 12 लाइन की हो, ऐसा नहीं होगा। अब सिंपल सा आएगा डेरिवेशन। डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करना पड़ेगा तब समझ में आएगा हमको कितने। और इसी से होते हैं न्यूमेरिकल। इसी से क्या होंगे बेटा? न्यूमेरिकल। और इसी से फाइंड होगा फॉर्मूला। इसी से फाइंड क्या करेंगे? फॉर्मूला। बहुत बेसिक चीज, बेसिक तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जितने आसानी से समझा सकते हैं उतने आसानी से आपको समझाएं। और हाँ, ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हमें पूरी अपनी बॉडी को चार्ज करके ही बैठना है। ऐसा नहीं कि हम 10 मिनट के लिए आए और उसके बाद हम 2-3 घंटे पढ़े हैं, उसके बाद हमारी बॉडी एकदम डिस्चार्ज हो गई। जीवन में भी इसे अप्लाई करना है। हमें कोई भी अगर किसी भी चीज़ को पाना है ना, जैसे मान के चलो हमें बहुत बड़ा, मैंने सपना देखा और उस सपने को हमें पाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा बॉडी का जो कैपेसिटी है ना, जो एक लिमिट है, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें सोना बहुत पसंद है, खाना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, नींद को छोड़ना पड़ेगा, घूमना छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक, अपने एम तक पहुंच पाओगे। लेकिन उसमें क्या चाहिए? बीच में आपकी बॉडी कैसे कैसे चार्ज, कैसे कैसे आपकी बॉडी काम करती है। तो ऐसा नहीं कि हमें शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेनी है और लास्ट जाते जाते जब आप अपने एम के थोड़े पास हो तो आपकी जो बॉडी है एकदम काम ही ना करे। समझ रहे? तो बॉडी को हमेशा फिट रखो और मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपको कल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।